2026 का 5वां मुकाबला आज लखनऊ के एकाना के ग्राउंड में खेला जाएगा। लखनऊ जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच ये मुकाबला होने वाला है और बता दूं कि ये मुकाबला एकदम दिलचस्प और जबरदस्त होगा, क्योंकि एकाना की ये पिच कोई भेदभाव नहीं करती है, बल्लेबाजों को भी उतनी ही मदद करती है जितनी की गेंदबाजों को। ऐसे में आज वो दोनों टीमें आमने सामने होने वाली है, जो कि अनप्रेडिक्टेबल गेम खेलती आई हैं। एक तरफ है ऋषभ पंत की पावर हिटर्स की टोली लखनऊ सुपर जायंट्स, तो वहीं दूसरी तरफ है अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स, जो मैच का रुख कभी भी बदल सकती है। तो चलिए जानते हैं दोनों की प्लेइंग 11 के बारे में। सबसे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के बारे में हम बात करेंगे। ये वो ऐसी टीम है जहां गेंदबाज, बल्लेबाजी, ऑलराउंडर्स सब स्ट्रांग है और जो सिर्फ आक्रमण में भरोसा रखते हैं। तो बल्लेबाजी के सेक्शन से ही शुरू करते हैं। बल्लेबाजी की अगर हम बात करें तो मिचेल मार्श और एडन मार्करम आपको ओपनिंग करते नजर आएंगे, और जिस तरह के ये दोनों बल्लेबाज हैं, अगर दिल्ली जल्दी इनका विकेट नहीं ले पाती है तो फिर दिल्ली की मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी और फिर तय माना जा रहा है कि 200 प्लस रन तो पक्का बनेंगे। फिर इनके बाद आते हैं 3 पर कप्तान ऋषभ पंत, जिसका खुलासा कर दिया है मैनेजमेंट में कि वो इसी नंबर पे आपको खेलते दिखेंगे। और लखनऊ की टीम इस बार पंत से पिछले सीजन के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद भी करेगी, क्योंकि अगर आपको याद हो तो एलएसजी ने पंत को 27 करोड़ रुपए में रिटेन किया। पिछले सीजन में इतनी मोटी कीमत में खरीदे जाने के चलते दबाव शायद पंत पर साफ दिख भी रहा था, क्योंकि वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। हालांकि इस बार पंत को दबाव से बाहर जरूर निकलना पड़ेगा और कुछ बेहतरीन पारियां खेलनी होंगी और टीम मैनेजमेंट के भरोसे पर भी खड़ा उतरना ही पड़ेगा। तो पंत के लिए ये थोड़ा ज्यादा प्रेशर वाला होने वाला है मैच, क्योंकि इसी मुकाबले से पता चलेगा कि पंत किस फॉर्म में नजर आएंगे, किस फॉर्म में खेलते हुए दिखेंगे। अब पंत के बाद अनस्टॉपेबल निकोलस पुरन, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज हैं और मुझे लगता है कि इनका बल्ला सिर्फ चौके छक्का मारना ही जानता है। फिर इसके बाद आयुष बडोनी और अब्दुल समद के कंधों पर फिनिशर की जिम्मेदारी होगी। तो कुल मिलाकर टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और इस मामले में एलएसजी थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। अब जहां तक गेंदबाजी की बात है तो ऋषभ पंत के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी। क्यों? क्योंकि बल्लेबाज तो ठीक है, लेकिन गेंदबाजी में थोड़ा चयन करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मोहम्मद शमी का तो खेलना तय है और उनके साथ एनरिक नौकिया भी नजर आ जाएंगे। पर इन दोनों के साथ अपनी तूफानी रफ्तार के लिए मशहूर मयंक यादव का खेलना तय तो माना जा रहा है, लेकिन वो चोट के बाद वापसी कर रहे हैं। तो एक तरफ शमी का फॉर्म तो शानदार है, पर मयंक किस तरीके से गेम खेलेंगे, इसको लेकर भी टीम थोड़ी सी चिंता में है। हालांकि तेज गेंदबाजी में कमी नहीं है, लेकिन मयंक का होना उसमें 4 चांद लगा देता है। तो किस तरीके से वो खेलते हैं, इस पे भी एलएसजी का गेम निर्भर करेगा। अब जहां तक स्पिन की बात है तो वहां पे आपको दिग्वेश राठी जो है वो कमान संभालते नजर आएंगे। अब ये एलएसजी के बाद अगर हम दिल्ली की बात करें, तो जहां दिल्ली की बात होती है तो वहां मिचेल स्टार्क के बिना उसकी गेंदबाजी कमजोर नजर आ रही है। आकिब नबी और लुंग एंडिकी जो हैं वो भरपाई तो करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी कमी जरूर खलेगी। आकिब ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी में काफी प्रभावित प्रदर्शन किया था, तो अब आईपीएल में वो क्या कमाल करते हैं, इस पे सबकी नजरें बनी हुई हैं। नटराजन या फिर मुकेश कुमार, कोई भी एक खेला जाएगा या फिर उनको देखने की बात है कि अब इन दोनों से टीम को मौका कौन देता है। अब स्पिन में कुलदीप यादव जरूर हैं, अक्षर पटेल भी हैं, जो कि अपने बल्लेबाजी से दोनों ही किसी भी खिलाड़ी को चकमा दे देते हैं। और आप सबको पता है कि अक्षर पटेल किसी भी क्रिटिकल कंडीशन में बल्लेबाजों को आउट रखने की पूरी क्षमता रखते हैं और टीम को जिताना भी जानते हैं। तो दिल्ली गेंदबाजी में पूरी तरीके से तैयार है। अब अगर बल्लेबाजी की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम में केएल राहुल का ओपनिंग पार्टनर कौन बनेगा, ये एक बड़ा सवाल है। अब टीम के पास पृथ्वी शॉ, अभिषेक पोरेल और पाथुम निशंका जैसे विकल्प मौजूद है, लेकिन कौन अच्छी स्टार्ट दे पाएगा उस पे भी निर्भर करता है कि दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत कैसी रहेगी। और इसीलिए ये अभी तक चिंता का विषय बना हुआ है कि आखिर केएल राहुल के साथ कौन नजर आएगा। हालांकि ज्यादा उम्मीदें निशंका की ही बात से चल रही है कि वही शायद केएल राहुल के साथ आपको दिख सकते हैं, दोनों ओपनिंग का जिम्मेदारी निभा सकते हैं। वहीं पिछले सीजन करुण नायर टीम में प्लेइंग 11 में तो थे, लेकिन इस बार उनकी जगह बनती नहीं दिख रही है। वहीं नीतीश राणा आपको तीसरे और साउथ अफ्रीका के धुरंधर बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टफ जो हैं वो चौथे नंबर पर खेलते नजर आएंगे। डेविड मिलर जैसे बड़े खिलाड़ी के आने के बाद से टीम में फिनिशर की जो कमी थी वो भी अब पूरी हो चुकी है। पर दिल्ली के लिए एक और चिंता की बात है कि आशुतोष शर्मा और विप्रज निगम में से किसको टीम में जगह मिलेगी, क्योंकि टीम किसी एक को ही खिला सकती है। तो ऐसे में दोनों ही अच्छे फॉर्म में है, पिछले बार दोनों ने ही अच्छा प्रदर्शन किया था, तो टीम किसको चुनती है ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि अच्छी पावर हिटिंग जो है वो अब दोनों की कैपेबिलिटी है, दोनों ही छक्के चौके मार सकते हैं। तो यही बात फंसती है कि आखिर फिनिशर के रोल पे डेविड मिलर के बाद किसको देखा जाएगा, क्या वो आशुतोष होंगे या फिर विप्रज होंगे, दोनों में से किसको मौका मिलेगा।
हालाँकि संभावनाएँ जताई जा रही हैं कि शायद आशुतोष को वो मौका मिल सकता है, क्योंकि पिछले सीज़न उन्होंने कई ऐसी पारियाँ खेली थीं, जिसकी बदौलत दिल्ली कैपिटल्स ने जीत भी हासिल की थी। और इसी की बदौलत अब आशुतोष के ऊपर थोड़ा-सा हम कहते हैं ना कि 70 और 30 का वही फासला नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद अब अक्षर पटेल तो बल्लेबाज़ी में है ही, अंत में वो भी दिखेंगे। तो दिल्ली कैपिटल्स कुल मिलाकर बल्लेबाज़ी काफ़ी ज़्यादा शुरू से लेके अंत तक स्ट्रॉन्ग है। जो एक गेंदबाज़ी की हम बात करते हैं, उसमें थोड़ी-सी कमी दिखेगी, लेकिन उसके अलावा गेंदबाज़ी भी उनकी ओवरऑल बहुत ही शानदार नज़र आ रही है। तो दोनों की ही टीम का अगर हम कंपैरिज़न करें, तो लखनऊ सुपर जायंट्स वो टीम है जो कि पावर हिटिंग में भरोसा रखती है, जो शुरू से अंत तक जो है वो पावर हिटिंग कर सकती है, उनमें पूरी काबिलियत है। वहीं दूसरी ओर हैं दिल्ली कैपिटल्स, यानी कि दिल्ली कैपिटल जो है उनकी बल्लेबाज़ी शानदार है, उससे भी ज़्यादा शानदार उनकी गेंदबाज़ी है। तो कौन किस पे भारी पड़ता है, क्योंकि इस बार जो है वो ऋषभ पंत बनाम केएल राहुल होने वाला है। हालाँकि कप्तान अक्षर पटेल है, लेकिन ऋषभ पंत पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होने वाला है, एक अग्नि परीक्षा है, क्योंकि जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा था, पिछले सीज़न वो उतना ख़ास नहीं रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी आलोचना भी की गई थी कि उनको टीम ने इतने ज़्यादा करोड़ों में खरीदा, इतनी उन पे बोली लगाई थी, लेकिन प्रदर्शन के नाम पे कुछ भी नहीं रहा था। तो एक इस प्रेशर के साथ भी ऋषभ पंत इस सीज़न भी शायद उतरते नज़र आएँगे, लेकिन किस तरीके से वो कोप अप करते हैं, किस तरीके से वो भरपाई करते हैं उसकी, वो तो ऋषभ पंत पे ही डिपेंड करेगा। और ऋषभ पंत भी उम्मीद करेंगे कि वो इसी मैच से, पहले ही मैच से जो है इसकी शुरुआत कर दें। अब अक्षर पटेल जो नए कप्तान के तौर पे दिल्ली कैपिटल्स में चुने गए हैं, अब वो एक कप्तान के रूप में भी कैसा परफ़ॉर्म करते हैं। बल्लेबाज़ी और गेंदबाज़ी तो ठीक है, लेकिन हम उनको कप्तानी करते भी देखेंगे। और बापू जो है वो ऑलराउंडर हैं, किसी भी क्रिटिकल कंडीशन में, चाहे वो उनकी बॉलिंग हो, चाहे वो बैटिंग हो, दोनों में ही कमाल करते हैं। तो दोनों टीमें, कप्तान सब तैयार हैं। आज लखनऊ का जो एकाना मैदान है, वो भी रेडी होगा। और किस तरीके से मैच होने वाला है, दोनों ही मैच ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि दोनों ही टीमें अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। टीम ये नहीं कह सकता कोई कि लखनऊ ज़्यादा मज़बूत है, दिल्ली कम मज़बूत है, क्योंकि दोनों ही इक्वली स्ट्रॉन्ग हैं। अंतर बस इतना है कि एक पावर हिटिंग में थोड़ी-सी ऊपर है, तो एक गेंदबाज़ी में थोड़ी-सी ऊपर है। बाकी दोनों बैलेंस टीम है। और इसी के साथ आज प्लेइंग 11 जो मैंने बताई कि यही संभावना जताई जा रही है कि यही खिलाड़ी आपको मैदान में नज़र आएँगे। और अब देखने वाली बात है कि टीम किस तरीके से खेलती है। आपको क्या लगता है? आज आप किसके साइड होंगे? आईपीएल का ये 5वां मैच होने जा रहा है। क्या लखनऊ के सपोर्ट में होंगे आप, या फिर दिल्ली कैपिटल्स के सपोर्ट में होंगे? क्योंकि लखनऊ में मैच है तो ज़ाहिर-सी बात है लखनऊ के सपोर्टर्स ज़्यादा होंगे, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स भी कुछ कम नहीं है। और इस बार का मैच सच में बेहतरीन होने वाला है। कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा आपका फ़ेवरेट खिलाड़ी कौन है? और आपको क्या लगता है, क्या इस बार ऋषभ पंत जो एक्स फैक्टर माने जाते हैं, वो अपनी टीम के लिए एक्स फैक्टर के रूप में खेलते नज़र आएँगे, बतौर कप्तान टीम को जिताते नज़र आएँगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगले कौन-सी टीम या फिर खिलाड़ी के बारे में आप जानना चाहेंगे, किसका विश्लेषण चाहते हैं? क्योंकि आईपीएल अभी शुरू हुआ है, अंत तक हम बने रहेंगे और आप तक भी सारी वीडियोस पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। और ऐसे ही और स्पोर्ट्स की खबरों के लिए बने रहें एयर नाउ के साथ।